राम भक्तों, जगत तनय मेवाती नंदन का आप सबको सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन, वंदन। आज मैं गिरिजा शंकर तिवारी आपके समक्ष द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का श्लोक नंबर 19 लेकर प्रस्तुत हूं, जिस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। यह सौतिया डाह, सौत के संबंध में मंथरा का कैकेयी को उकसाया हुआ बहुत ही अद्भुत दोहा है। दोहा यूं है, कद्रु विनतहि दिन दुख, तुमहि कौशिला देव, भरतु बंदी गृह से यहीं, लखनु राम के नीव। कद्रु विनति दिन दुख, तुमहि कौशिला देव, भरत बंदी गृह से यहीं, लखनु राम के नीव। आज हम इस पर चर्चा करते हैं। आशा है हमारे सभी मानस प्रेमियों, भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले जन जन को यह कथा पसंद आएगी। हो सकता है हरि अनंत हरि कथा अनंता आप इन कथाओं से पहले से परिचित भी हों, फिर भी मैं आपके समक्ष इस दोहे को विस्तार से रखने की धृष्टता कर रहा हूं। आशा है आप पसंद जरूर करेंगे। देखते हैं हमारे कितने साथी इससे लाभ लेते हैं। कद्रु और विनीता दो बहनें हैं। ये हैं कौन? ये दक्ष राज प्रजापति की कन्याएं हैं। दोनों की शादी कश्यप ऋषि से हुई है। कश्यप महान ऋषि हैं, जैसे राजा दशरथ महान राजा हैं। यहां दो पत्नियों की बात, सौत की बात कही गई है। यहां भी सौत का प्रकरण है, कौशला और कैकेयी का। सुमित्रा को यहां गौण रख देते हैं। अब सौतिया डाह क्या होता है, सौत किस प्रकार से परेशान करती है, देखें। इस दो पंक्तियों में गोस्वामी जी ने कितना सार गर्भित बात किया है कि कद्रु विनति ही दिन दुख। कद्रु ने विनीता को दुख दिया, बस तुम्हें कौशला दे, तुमको कौशला देगी। भरत तू बंदीगिरी से ही है, भरत बंदीगिरी की हवा खाएंगे लखन राम के ने, और लखन भगवान राम के नायक बन जाएंगे, सेनापति बन जाएंगे। बात खत्म। लेकिन कहानी क्या कहती है? इतना कहने से कैकेयी के मन में घृणा नफरत नहीं आया। इस पूरी कथा को कही गई, पूरी कहानी कही गई। कहानी यूं है, जब हम महाभारत आदि ग्रंथों के द्वारा कथा को प्राप्त करते हैं तो मालूम होता है कथा यूं है। दक्ष प्रजापति की कन्या कद्रु जी अपनी ही बहन विनीता से नफरत करती थी। उन्होंने अपने ही पति कश्यप से वरदान मांगा कि मुझे 1000 पुत्र होने चाहिए। उनके भाव भंगिमाओं को देख करके कश्यप जी ने उन्हें 1000 नाग की माता होने का आशीर्वाद दे दिया। अब विनीता बहुत ही विनीत थी, नाम के अनुरूप विनीत भी थी, बड़ी विनम्र थी, सरल स्वभाव की थी। विनीता ने भी भगवान स्वरूप अपने पति से प्रार्थना किया। उन्हें कहा ठीक है, तुम्हें भी 2 पुत्र होंगे। इसको 2 अंडे के स्वरूप दे दिया गया कि इस अंडे से तुम्हें पुत्र निकलेंगे। पुरानी बातें हैं, अद्भुत कथाएं हैं पुराने जमाने की। समय आने पर कद्रु के 1001 सहस्त्र नाग पैदा हुए और यह नाग माता कद्रु जी अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त कर। लेकिन मां विनीता की संतानें नहीं हुई। देखिए, यह है सौतिया।
एक के पुत्र हो गए, एक के नहीं हुए, दुखी होने लगी तो उन्होंने अपने एक अंडे को क्या करके फोड़ा। फोड़ा तो अविकसित पुत्र था और फोड़ते समय उस पुत्र की आंख फूट गई, एक आंख का हो गया। उसका नाम रहा अरुण। अरुण कौन है? भगवान सूर्य के सारथी अरुणोदय। भगवान सूर्य से पहले अरुण रथ को लेकर चलने वाले आगे आगे एक आंख अरुण जी अपने माता की इस अपने माता की जाओ तुम दासी बन जाओगे। माता ने कहा पुत्र मैं तो पुत्र मोह में यह गलती कर बैठी, तुमने क्यों मुझे श्राप दिया? पुत्र को ध्यान आया, उसने कहा मां जाओ, हमारा जो दूसरा भाई है, छोटा भाई है, यह तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर देगा। समय आने पर दूसरे अंडे से गरुड़ जी पैदा हुए जो भगवान विष्णु के वाहन हैं। यहां कहानी देखनी है, कद्रु विनति दिन दुख। अब दुख की बात आती है, किस प्रकार से कद्रु ने विनीता को दुख दिया, हमको यह देखना है कैसे दिया। अब देखेंगे यह जो पुत्र का श्राप है वह माता को कैसे लगता है। एक दिन आप सबको ध्यान है कि जब सागर मंथन हुआ था तो सागर मंथन से एक उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उच्चश्रवा नाम का जो घोड़ा था वह एकदम श्वेत वर्ण का था। दोनों बहनों में शर्त लग गई। शर्त यह लगी कि अब यह बताओ कि घोड़ा तो सफेद है, घोड़े की पूंछ कैसी है। अब शर्त में यह रखा गया कि अगर तुम्हारी बात गलत हुई, विनीता तुम्हारी बात गलत होगी तो तुम मेरी दासी बन के रहोगी और तुम्हारा जो संतान है, लड़का है, वो मेरे बच्चों की सेवा करेगा, नौकर बन के रहेगा। यदि मेरी बात असत्य हुई, तुम्हारी असत्य हुई, तो तुम्हारा पुत्र मेरा नौकर, तुम मेरी दासी। मेरी बात कद्रु ने कहा असत्य हुई तो मैं तुम्हारी दासी, मेरे पुत्र तुम्हारे नौकर बनेंगे। बात दोनों में तय हुई, शर्त लग गई। विनीता ने कहा कि जब घोड़ा सफेद है तो निश्चित रूप से उसकी पूंछ भी सफेद हुई होगी और सफेद ही है। शर्त लग गई। विनीता ने कहा सफेद है। कद्रु ने कहा नहीं, घोड़े की पूंछ काली है। और कद्रु ने अपने 1,000 नाग पुत्रों को आदेश दिया कि जा करके तुम सूक्ष्म रूप धारण करके घोड़े की पूंछ के बालों में सब चिपक करके उसकी पूंछ को काला कर दो ताकि मैं सब जीत जाऊं। देखो धोखा धोखा धोखा, आदिकाल से धोखा, विश्वासघात होता आया है, लोग करते आए हैं, जिसका कुपरिणाम ही हुआ है, कभी जिंदगी में सुपरिणाम नहीं हुआ है। इसीलिए हमें कभी अपनों को धोखा देना चाहिए। एक बार आप धोखा दे करके, विश्वासघात करके जीत सकते हो, लेकिन आजीवन सफल नहीं हो सकते हो। विश्वासघातियों का भेद खुलता है, धोखा देने वालों का धोखा मालूम पड़ता है और अंत में उसका क्या परिणाम होता है देखते हैं। कद्रु विनति दिन दुख, कैसे दुख दिया। अब देखो जब हम गलती करते हैं, विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं तो अपनों को भी धोखा स्वयं हो जाता है। कद्रु ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम जा करके उच्चश्रवा के पूंछ पे चिपक जाओ। नहीं चिपकेगा जो मेरे पुत्र उसकी पूंछ पर नहीं चिपकेंगे वे जनमेजय के नाग यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे, उनकी पूरी संतति ही भस्म हो जाएगी। देखिए आप लोग कितनी विशाल बात है। अब जो बेचारे सत्य के साथ चलने वाले थे वो माता के इतना कहने पर भी नहीं गए। हमारे बीच सत्य को मानने वाले लोग भी हैं, चाहे हम कष्ट सह लेंगे लेकिन सत्य पर चलेंगे। उनमें तक्षक नाग नहीं गए। अब हम बताते हैं आपको कि माता के जो 1,000 नाग थे उनके 8 परिवार थे। करकोटक नंबर 1 अनंत भगवान शेषनाग जी, नंबर 2 वासुकी आप जानते ही हैं, नंबर 3 तक्षक,
नंबर 4 पद्म, नंबर 5 महापद्म, शंख, 6 7 कुलिक और 8 करकोटक। 8 प्रकार के नागों से मिलकर के एक सहस्त्र नाग हुए थे। इसमें तक्षक वंशी नागों ने, तक्षक जो भाई थे, उन्होंने कहा भाई हम नहीं। अब पद्म, महापद्म, शंख की बातें यहां गौड़ हो जाती है। करकोटक जी भग करके चले गए विश्वनाथ भगवान के पास, भगवान शंकर के पास। उन्होंने कहा मैं तो शंकर जी के पास जा रहा हूं। देखो, हमेशा देवाश्रय लेना चाहिए, और पूज्य पादों का आश्रय मिलने पर हमारे ऊपर किसी के श्राप, किसी के आतंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रमाण है। करकोटक सुरक्षित रहे। और अनंतनाग जी भगवान विष्णु के पास चले गए, शेषनाग जी सुरक्षित रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखते हैं वासुकी की कहानी आप सब जानते हैं, आगे अन्य कथाओं में हम विस्तार से बताएंगे। होता क्या है कि जन्मेजय कौन थे आपको जानकारी होगी। परीक्षित जी के पुत्र। परीक्षित कौन थे? अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु कौन थे? महाधनुर्धारी अर्जुन के पुत्र। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु से परीक्षित, परीक्षित से जन्मेजय जो नागेक किया था अपने पिता का बदला लेने के लिए, उसमें नागेक जल के ये कहानी बात किया जाती है। अब क्या होता है कि कद्रु विनति दिन दुख तुम ही कौशिला देव, तुम्हें कौशला देगी। कहानी को हम पूरा कर लेते हैं। नागों के पूंछ पर लिपट जाने के कारण माता जी विनीता जी शर्त हार जाती हैं और अपनी ही बहन की दासित्व को स्वीकार करती हैं, और लड़के उनके गुलाम बन जाते हैं। लड़का एक ही था, एक तो चला गया भगवान सूर्य की सेवा में, अरुण भगवान सूर्य की सेवा में। गरुड़ भगवान की कहानी सुनिए। गरुड़ जी जब पैदा हुए तो वह इन सर्पों को अपनी पीठ पर ढो ढो करके इनकी दास्ता थी, सेवा करते थे। गरुड़ भगवान बहुत परेशान हुए, माता से पूरी बात पूछे। जब बड़े हुए तो माता ने सारी कहानी बताई, अपनी बहन की इस असत्यता का, धृष्टता का, धोखा का, विश्वासघात का वर्णन किया, जिस पर गरुड़ जी क्रोधित हुए और उन्होंने निर्णय किया कि मैं तो अमृत लेकर आऊंगा। अमृत की रक्षा इंद्रलोक में कई प्रकार से होती है। उन सारी रक्षा पक्तियों को भेदते हुए गरुड़ जी अमृत लेकर आए तो इंद्र भगवान ने उन्हें रोक लिया। कहा आप ये क्या कर रहे हैं? कथा आती है कि विष्णु जी ने भी रोका। विष्णु जी ने मना भी किया कि आप ये क्या करोगे। ये बात कैसे हुई, यहां छोटी सी बात आपको और बता दें। नागों ने कहा कि तुम बड़े शक्तिशाली हो गरुड़, तुम ऐसा करो कि हमें अमृत पिला दो। ना करो तुम मेरे, मैं जो कहते हैं हम कहते हैं वो करो, और जा करके अमृत लाओ, हमको पिलाओ। अब वही उनको मौका मिल गया कि अच्छा है, लाएंगे अमृत, हम अमृत लेने चले गए। वहीं पर इंद्र भगवान ने उन्हें कहा कि ठीक है भाई, अब ऐसी बात है, तुम्हें अपने मां को दासत्व से मुक्त करना है। मातृभक्त बालक गरुड़ माता पिता की जो भी सेवा करता है, वह माता पिता के साथ अपने आप को भी उच्च पद पर ले जाता है। माता पिता तो उससे निहाल हो ही जाते हैं। देखिए इस कहानी से माता पिता की सेवा करने वाला गरुड़ कहां पहुंच जाता है। इंद्र भगवान इस कथा को सुनकर के कि मां की दासत्व मुक्ति के लिए यह अमृत लेने आया हुआ है, सहर्ष कह के अमृत ले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है, देखो अमृत नागों को नहीं पिलाना है, इसकी क्या व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा प्रभु आप तो समर्थ हैं, मैं नागों के बीच ले जाके अमृत रख दूंगा, कहूंगा आप लोग पी लो, और आप समर्थ हैं, अंतर्धान होकर के अमृत को लेके चले जाइएगा। हमारी जो शर्त है वो तो पूरी हो जाएगी कि हमने अमृत आपको दिया, पियो नहीं पियो आप जानो। और इस प्रकार से कद्रु को, मेरी मां को अपने दासत्व से मुक्ति देनी ही होगी। यह बात सुनकर के भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, वहां प्रकट हो गए, कहे वाह गरुड़, मैं तुम्हें अपना वाहन बनाऊंगा। और उन्होंने उनको अपना वाहन बनाया। इस मातृभक्त बालक ने भगवान गरुड़ की सेवा का अवसर प्राप्त कर लिया और अपनी माता को भी अपनी मासी
के दासत्व से मुक्ति दिलाई। अमृत लेकर आया, अमृत रखा गया, अमृत इंद्र भगवान गायब किए। यह कथा कहती है कि किस प्रकार से श्रौत अपनी ही बहन को श्रौत बनने पर दुख देती है, कष्ट देती है। ऐ कौशला, इसी प्रकार तुम्हें भी, ऐ कैकेयी, इसी प्रकार कौशला भी तुम्हें दुख देगी। और तो और जो तुम्हारा पुत्र है भरत बंद गृह से वहीं, भरत को डाल देंगे लोग जेल में, जेल की हवा खाएगा। और लखन राम के नेब, लखन राम का नायक बन जाएगा, सेनापति बन जाएगा। इस प्रकार से इस कथा को कह करके मंथरा ने मां कैकेयी जैसी माता, जो राम को अपने भी पुत्र से ज्यादा मानती थी, यहां तक कि अपनी पुत्रवधू को छोड़ करके कौशला की पुत्रवधू सीता को अपनी चूड़ामणि दे दिया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। चूड़ामणि मुंह देखने पर उसने सीता को दिया, अपनी बहू को नहीं दिया। वह कैकेयी इस कथा के द्वारा मतिभ्रम हो गई और सौतिया डाह में जल करके राजा दशरथ से अपने छुपे हुए वरदान को मांग लिया। इसलिए प्रिय मित्रों, जब हम किसी दूसरों की बात को सुनते हैं, बात में आ जाते हैं, तो हमें कष्ट भुगतना पड़ता है। लेकिन इस कथा में मातृभक्त बालक गरुड़ की कहानी हमें बताती है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए और हमें दूसरों की बात को नहीं सुननी चाहिए। दूसरों की बात को सुनने के कारण कैकेयी ने इतना विनाश किया, अपने ही पति से विमुख हो गई, पति का त्याग हो गया, पति मृत्यु हो गई। राम 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 कही राम, राम कही राम। राजा दशरथ लोक से चले गए। अतः हमें कभी भी इस प्रकार की बातों में नहीं आना चाहिए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। आप लोग इस कहानी को पसंद करें।